जय हिंद बकरी पालक भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरी की डिलीवरी से पहले हमें क्या संकेत मिलेंगे, बकरी की डिलीवरी के दौरान हमने क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे बकरी का बच्चा और बकरी दोनों सेफ रहें, बच्चा सुरक्षित जन्म ले और बकरी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। उसके अलावा कैसे पता चलेगा कि हमें बकरी 2-4 घंटे में ब्याने वाली है, बकरी ब्याह रही तो हमने क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या उससे पहले हमने तैयारियाँ करके रखनी है, और बकरी की डिलीवरी होने के बाद हमने क्या क्या ध्यान रखना है जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो इन टॉपिक को अगर बात करते हैं और मैं आपको ना लाइव बकरी की डिलीवरी होते दिखाऊंगा कि बकरी की डिलीवरी होते समय क्या क्या परेशानियां आती हैं और आपको उन परेशानियों से कैसे मतलब कि समाधान निकालना, उसका आपने घबराना नहीं है और आपने क्या करना है। तो ये देखिए हमारी बकरी, इसकी अभी ताज़ा डिलीवरी हुई है, तो मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर अब बकरी की लाइव डिलीवरी होते हुए दिखाऊँगा और आपको महसूस होगा कि डिलीवरी कराते समय क्या करना है। ये जो हमारी बकरी है ये फर्स्ट टाइम ब्याई है, मतलब कि इसकी डिलीवरी फर्स्ट टाइम है क्योंकि इसको मैंने लेट क्रॉस कराया था, तो ये 18-19 महीने की है, लेकिन आपको देखने में नहीं लगेगी ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ही है। इसने फर्स्ट टाइम बच्चों को जन्म दिया है। क्रॉस जो है थोड़ा सा वो अच्छे बकरे से नहीं था, इसलिए बच्चे अपनी माँ पे नहीं गए हैं और इन बच्चों की और भी मैं खासियत बताऊंगा। तो पहले लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि बकरी की डिलीवरी कैसे होती है और कैसे करानी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी रखिए। चलो फिर करते हैं शुरू। बकरी पालक भाइयों, बकरी ब्याने से 1-1.5 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा के पहले 4-5 घंटे पहले ही एकदम उदास हो जाएगी और एकदम एक किनारे पे जाके खड़ी हो जाएगी और खाना पीना बंद कर देगी। तो आप समझ लेना अभी अगले 2-3 घंटे में बकरी की डिलीवरी होने वाली है। तो आपको इसके संकेत कैसे मिलेंगे, जैसे देखिए ना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि बकरी बिल्कुल ना, देखिए आप एक जगह अकेली जाके खड़ी हो गई है कोने में। बकरी ब्याने से पहले ध्यान रखना, एकांत ढूंढेगी, कोने में जाके गर्दन नीचे कर खड़ी हो जाएगी और अपने पैरों से ना मिट्टी को थोड़ी सी उखाड़ती रहेगी, इकट्ठी करती रहेगी ताकि जो मेरा बच्चा सेफ जगह पर हो सके। अब देखिए भाई, बकरी का जो है बच्चा शुरू होना, लीवर पेन शुरू हो गया है और जो पहली थैली है बच्चे की वो देखिए बाहर आना शुरू हो गई है। तो ये बकरी क्या है, पहले सूए है। पहले सूए मतलब कि पहली बार ब्यावत है। जो बकरी पहली बार ब्यावत होती है, मैं भी सभी बकरियां नहीं, कुछ एक बकरियां बहुत तंग होती हैं। तो ये बकरी ब्याह रही है और मैं तो नहीं था, मैं तो काम पे आया हुआ था। तो मेरी मिसिज़ और मेरा लड़का दोनों घर में थे, तो लड़का वीडियो शूट कर रहा है और मेरी मिसिज़ जो है बकरी की हेल्प कर रही है। लेकिन देखिए अभी तक हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। कोई भी हेल्प क्यों नहीं कर सकते, कुछ लोग यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे कि 2 फिंगर जो है 2 उंगलियाँ एंटर करके और बकरी को पकड़ना। अभी कुछ नहीं करना यार, बकरी अपने आप जोर लगा रही है, अपने आप बच्चा दे रही है। तो आप अपनी मर्जी से अंदर उंगलियां एंटर करके ऐसा कुछ गलत करके उसकी बकरी के अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन मत कर देना भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। बकरी अपने आप जान लगा रही है। मैं मानता हूँ कि थोड़ी वो उसको पेन हो रहा ज़्यादा, वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, थोड़ा तंग हो रही है। मेरी पत्नी ने भी दूसरे फ़ोन से, कीपैड वाले से मुझे कॉल कर रखा था, तो वो कह रही थी कि सर बकरी तंग हो रही है, क्या मैं करूँ कोशिश। तो मैंने उसको क्लियर मना कर दिया। देखिए जो पहली थैली है वो बाहर आने की कोशिश कर रही है और उसको आने दीजिए। बकरी बैठ गई है, जोर लगा रही है, पहली थैली बाहर आ रही है। जब तक थैली पूरी बाहर ना आ जाए तब तक आप कोई हरकत नहीं करना। हाँ, ऊपर जो मेरी पत्नी कोशिश कर रही है कि थोड़ा बॉडी को पीछे प्रेस करने की कोशिश कर रही है, हेल्प करने की, वो कर सकते हैं। देखिए अभी थैली आ गई बाहर, तो थैली फूट गई है। उसके पैर जो खुरड़े हैं, उसके पैर के दोनों खुरड़े बाहर आ जाएं तब आपने थोड़ी सी हेल्प करनी है। पर देखिए खुरड़े तो आ गए हैं लेकिन उसका मुंह नहीं आया है। मुंह क्यों नहीं आया कि फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ ये ब्यावत है, तो जो वलवा है उतना ज़्यादा नहीं खुलेगा। देखिए मेरा बच्चा भी बकरी को तकलीफ में देखते हुए वो भी अपनी मम्मी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सकते हैं, पर जब तक बच्चे का सर बाहर नहीं आएगा तब तक देखिए बिल्कुल ये मेरी मिसी बहुत सही कर रही है। बॉडी को अंगूठे से प्रेस कर रही है और देखिए नाखून नहीं है इसके दोनों अंगूठों पे। ध्यान रखना, अगर आप बकरी को डिलीवरी करा रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आपके हाथों में नाखून नहीं होने चाहिए यार भाई। वैसे तो इसके हाथ में इस वक्त दस्ताने पहने होने बहुत ज़रूरी है, पर दस्ताने नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि आपके हाथ में कोई नुकीली चीज़ या आपके हाथ में कोई जख्म ऐसा नहीं होना चाहिए। और हेल्प करते समय आपके अंगूठे के ऊपर जो नाखून है वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, प्लेन होना चाहिए, खुरदरे नहीं होने चाहिए, कटे होने चाहिए। ये देखिए भाई, आराम से पहला बच्चा बाहर आ गया है। अभी आपने देखना है कि बच्चा बाहर आती है आपने क्या करना है। सबसे पहला काम इसने किया है कि बच्चे को उठा के तुरंत माँ के सामने ले गई, मुंह के पास। मुंह के पास ले जाने के बाद आपने क्या करना, उसके नाक से, उसके मुंह से, उसके पैर से जो लिक्विड, जो पानी, जो जाला लग के आया है बच्चे के साथ बॉडी के अंदर से, उसका मुंह साफ़ कर दीजिए, उसकी जीभ साफ़ कर दीजिए, उसके कान साफ़ कर दीजिए और
नाक साफ कर दीजिए और ये देखिए पैरों से भी झाला हटा दीजिए। बकरी के सामने ना उसी वक्त तुरंत का तुरंत रख दें ता जो बकरी चाटना शुरू कर दे उसको। अगर बकरी ने उसको चाटना शुरू कर दिया है तो बकरी अपने बच्चे को भूलेगी नहीं और दूध पिलाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए पहला बच्चा हो गया है, मतलब कि एक थैली आ गई है बाहर और दूसरी थैली भी आने की बार कोशिश कर रही है। इसका मतलब दूसरा बच्चा भी देगी बकरी। आपने इंतजार करना, ये ना हो कि एक बच्चा दे दिया आपने और खुशियाँ मनाते हुए आप छोड़ के चले जाओ और दूसरा बच्चा इतना तंग हो के जहाँ तो वो पेट में उसको कुछ नुकसान हो जाए या फिर बकरी खुद परेशान हो के थक के बेहोश होकर गिर जाए। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है भाई। आप पहला बच्चा होने के बाद कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा कि मैं भी दूसरा बच्चा दे दे, क्योंकि ये तो हमें पहले ही उसका बकरी का पेट देख के ही शुरू से पता लग जाता है कि लास्ट वाले 5-7 दिन या 10-15 दिन में आप महसूस कर सकते हो कि ये बकरी एक नहीं 2 बच्चा देगी। अगर इसका कैसे पता चलेगा कि अब बच्चा हो गया दूसरा नहीं देगी कि नहीं देगी? अगर उसका पेट काफ़ी हैवी था, काफ़ी बड़ा था और उसने जो पहला बच्चा दिया वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम है, मतलब कमज़ोर है, तो इसका मतलब बकरी दूसरा बच्चा भी देगी। अगर पहला ही बच्चा हट्टा कट्टर हैवी निकला है तो में भी चांस कम है कि बकरी दूसरा बच्चा दे। लेकिन आपने देखा है कि पहले वाला बच्चा जो है ये थोड़ा नैनो टाइप निकला है, कमज़ोर निकला है, तो इसका मतलब बकरी दूसरा बच्चा भी देगी। तो हम बिल्कुल नज़र बना के रखेंगे और इंतज़ार करेंगे। देखिए बिल्कुल बकरी फिर से जोर लगाना शुरू कर रही है। अगर बकरी जोर लगा रही है, लातें सीधी करके ऐसे थोड़ा तंग होने की कोशिश कर रही है और प्रेस कर रही है अपनी बॉडी को अंदर से, पेट से अंदर से, तो इसका मतलब दूसरा बच्चा डिलीवरी होने वाला है। दूसरी थैली जिसके अंदर दूसरा बच्चा पल रहा था, गर्भ के अंदर जो रह रहा था बच्चा, वो बाहर आने वाली है। तो आपने पक्का ये निगाह बना के रखनी है, ये गलती मत करना कि एक बच्चा डिलीवरी हो गया और अब हम चल दें और दूसरे बच्चा में भी हो सकता है कि वो उल्टा आ रहा हो, ना निकल पा रहा, उसकी गर्दन मुड़ गई हो, तो बच्चा बाहर डिलीवरी ना हो रहा हो और बकरी परेशान हो के थक के बेहोश हो गिर जाए और हम जब डॉक्टर की हमें ज़रूरत थी उस टाइम पे हम डॉक्टर साहब को नाम बुला पाएँ और बाद में जब डॉक्टर साहब पहुँचे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हो। ऐसी गलती मत करना भाई, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बकरी को साथ की साथ छोड़ के मत जाना। और कुछ लोग इंस्टा और रील पे लग जाते हैं, तो ऐसा काम भी मत करना। बकरी पे ध्यान बना के रखना, बकरी की हेल्प करना, उसको हौसला देना, उसके बच्चे को उसके आगे रखना है। वरना बच्चा अगर राइट लेफ्ट चला गया तो बकरी दूसरे बच्चे की बजाय छोड़ के ना उस पर ध्यान देने के चक्कर में पड़ जाएगी, दूसरा बच्चा सही टाइम से डिलीवरी नहीं हो पाएगा। देखिए मेरी पत्नी कोशिश कर रही है, देख रही है कि शायद दूसरा बच्चा आ जाए और बकरी भी देख सकते हैं आप, बकरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और लीजिए भाई साहब, बिल्कुल जो मैंने कहा था, दूसरी थैली भी बाहर आने की कोशिश कर रही है। और आपको देख थोड़ा सा सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे, वो जो बच्चा है उसके पैर के जो नीचे के पंजे होते हैं, जो खुरड़े बोलेंगे उसको हम, जो खुर होते हैं, वो वाइट नज़र आ रहे हैं। और बकरी जोर लगा रही है क्योंकि बकरी ने पहला बच्चा बहुत थोड़ा मुश्किल से हुआ था, इसलिए मैं भी बकरी अभी उतना जोर नहीं लगा पा रही, उतना प्रेस नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही बकरी थोड़ा सा हिम्मत कर लेगी, 1-2 बार और प्रेस कर देगी, तो उसके बाद मेरी पत्नी उसकी हेल्प कर सकती है। मेरी पत्नी इसलिए हेल्प कर सकती है कि ये बकरी पहली बार ब्यावत है, उतना तेल इसको सही समय पे नहीं दे पाए होंगे शायद मेरी पत्नी। जहाँ मैंने तो उनको बताया रखा था कि किस किस को तेल देना है, कैसे कैसे तेल देना है, पर जहाँ तो हो सकता है इसने खाया कम होगा तेल, यहाँ पर सही टाइम से इसको मात्रा में दे नहीं पाए होंगे घर वाले, क्योंकि मैं तो काम पे आ जाता हूँ, रह नहीं पाता हूँ, तो इसलिए बच्चे थोड़े तंग हो रहे हैं। और कुछ एक बकरियाँ होती हैं, अगर हम उनको तेल भी दे दोगे, सब कुछ दे दोगे ना, तब भी उनकी डिलीवरी थोड़ी हार्ड होती है पहली बार। और ये बकरी देखिए कोशिश कर रही है और दूसरी थैली देखिए बाहर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब तक हेल्प नहीं करना जब तक, हाँ आप देखिए, ये देखिए ये बच्चा कितना आसान पैदा हो गया, क्योंकि इसका मुंह बाहर आ गया, तो ये बच्चा बिल्कुल आसानी से पैदा हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। बकरी को देख सकते हैं आप, पहले वाले बच्चे पे कितनी प्रॉब्लम महसूस हुई थी और इसमें देखिए बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई है। और ये बिल्कुल अच्छा काम कर रही मेरी पत्नी, बिल्कुल मेरे सिखाए के मुताबिक कर रही है। बच्चे को तुरंत उठा के, आपने ध्यान रखना है भाई, डिलीवरी होते ही बच्चे को तुरंत उठा के बकरी के आगे ले जाना है और जाला जूला जो साफ़ करना है वो बिल्कुल वहीं पे करना है। देखिए मेरी मिसेज बिल्कुल पत्नियों वाले काम नहीं छोड़ेगी, औरतों वाले काम नहीं छोड़ेगी यार। सबसे पहले बच्चा बाहर आया नहीं, दुनिया में उसने सांस ली नहीं, उससे पहले उसका जेंडर चेक किया जा रहा है भाई, उसका लिंग चेक किया जा रहा है कि मेल है या फीमेल है। चलो औरत है, औरत अपना काम करेगी औरतों वाला, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसने हिम्मत दिखा के इस बकरी की डिलीवरी बहुत अच्छे से करा दी है। इससे पहले भी 3-4 बकरियों की डिलीवरी ने एक दिन में कराई थी, वो वीडियो भी इसमें पड़ा हुआ, आप देख लेना भाई। उसमें तो मैं कहता हूँ इसने बिल्कुल मेरे को चकाचौंध कर दिया। पहली बार मतलब किसी और मेरी पत्नी ने
बिना कुछ सीखे जाने इतना अच्छे से मतलब कि सिर्फ मेरे बताए के मुताबिक सीख के इतना अच्छा डिलीवरी करा दिया सिर्फ ऑडियो पे, क्योंकि वीडियो पे तो ये बना रही थी वीडियो एक साथ में खड़ी बच्ची, और ये बिल्कुल अच्छा कर रही। देखिए जो भी लिक्विड बकरी की बॉडी पे या बच्चों की बॉडी पे लगा है उसको तुरंत वहाँ से हटा दीजिए और जल्द से जल्द बकरी के बच्चों को बकरी के आगे रख दीजिए। बकरी चाटना शुरू कर देगी तो बकरी बच्चे को भूलेगी नहीं और दूध ही पिलाएगी। और ये लीजिए भाई साहब, बकरी की डिलीवरी बिल्कुल सेफ़ हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। और इसके थोड़े समय बाद ही दूध पक्का पिला देना, और दूध पिलाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो वीडियो जो लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बता दूंगा कि दूध पिलाने से पहले बकरी को, बच्चे को दूध पिलाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या अपना करना है, तो जब बकरी के बच्चों को कोई बीमारी ना लगे आगे से। और थैंक यू, जय हिंद।